श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 7 फरवरी को फागुन माह का शनिवार का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे पास अवसर आया है कि हम शनि देव जी के साथ साथ भगवान शिव जी की भी आराधना करें। तो आज प्रदोष काल में आप लोग जो दीपक लगाएंगे वो शनि शिव दीपक लगाएंगे अपने घरों में। याद रखिएगा, मैं जो 3 उपाय बताऊंगी, तीनों उपाय आपको काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से करने हैं, लेकिन तीनों उपाय आपको करने प्रदोष काल में ही हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो मैं उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस उपाय को करने से आपके जीवन में यदि संकट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आज आप चाहें तो मिट्टी का नया या पुराना दीपक ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आटे का दीपक आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको ताज़ा आटा यानी तुरंत जाना है, आटे को सान करके उसका फिर आप दीपक तैयार करेंगे। और इस दीपक के अंदर आज शनिवार है तो सरसों के तेल से दीपक लगाया जाएगा। साथ ही में 1 चुटकी काला तिल आपको लेकर के जाना है आसन लगाने के लिए, और फूल बाती का प्रयोग किया जाएगा। इतनी सारी बातें हो गई मित्रों दीपक से संबंधित कि आखिर दीपक कैसे तैयार करना है। अब दीपक हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी बात करेंगे कि आखिर इस दीपक को लगाना कहाँ है। तो ध्यान समझिए मित्रों, इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ। तो मित्रों, सरसों का तेल डाल करके आपने भगवान शनि जी की तो आराधना कर ली, उनके लिए तो आपने प्रयास कर लिया। अब बात करते हैं आखिर शिव जी की आराधना हम कैसे करने वाले हैं। तो शिव जी की आराधना करने के लिए इस दीपक को तैयार करने के बाद में आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास जाना है। चाहे तो आप इस दीपक को मंदिर में जा करके लगा सकते हैं, आपके घर के मंदिर में भी महादेव जी का शिवलिंग होना अनिवार्य है, तभी आप इस दीपक को अपने घर पर जलाएंगे। जो काले तिल का आप लेकर के गए उसका आसन लगाइएगा। आसन लगाने के बाद में इस दीपक को आपको उसी आसन के ऊपर यानी काले तिल के आसन के ऊपर स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है जलाने की। तो मित्रों याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के हमें आज के तीनों उपाय कर रहे हैं। तो इस दीपक को जब प्रज्वलित करेंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करके, ध्यान करके, जितने भी आपके जीवन के संकट हो जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं उनके लिए निवेदन करिएगा कि महादेव जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे या यह संकट है जिन्हें आप अपने आशीर्वाद से दूर कर दीजिए। मेरे जीवन की परेशानियों का निदान कीजिए महादेव जी। मैं दुखिया हूँ या मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे मित्रों जो भी विनती हो, जो भी आपकी मनोकामना हो बोलिएगा। और इसके बाद में चलते हुए दीपक के अंदर जो 1 चुटकी काला तिल लेकर के गए थे वो डाल दीजिएगा। यकीन मानिएगा, ये जो शिव शनि दीपक है मित्रों, इसे प्रज्वलित करने से आपके जीवन के संकट ज़रूर दूर होंगे। पहला उपाय आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। तो मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं उसका सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। आखिर लाभ क्या हमें मिलने वाला है इस उपाय को करने से। तो मित्रों, इस उपाय को करने से नज़र टोने टूट के, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, टोने टूट के बहुत है, आपके घर के सदस्य के लोग बहुत बीमार रहते हैं, तो आपको लेना है 5 लौंग, वो भी फूल वाली। ध्यान रखिएगा, 5 की 5 लौंग फूल वाली लेनी है, ये को भी टूटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लेंगे मित्रों? तो काली मिर्च भी आप लोगों को यहाँ पर 5 लेनी है गिन करके, ठीक है मित्रों। 5 फूल वाली लौंग और 5 काली मिर्च लेने के बाद दोनों चीज़ों को आप लोग उठा लीजिए। जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है घर का आपका, जिसे टोना टोटका लगा हुआ है, वो बीमार हो जाता है, तभी आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति पे आपके घर में नज़र या टोना टोटका है। तो उस बच्चे के पास आपको जाना है जिसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मैं कृष्ण जी की केवल आपको प्रतिमा दिखा रही हूँ समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें उन्हीं की जा कर के नज़र उतारनी है। आप समझ लीजिए आपका बच्चा है, इसके सामने आपको जाना है, अपने दाहिने हाथ में दोनों चीज़ों को लेना है। इसके बाद में इसके सिर से लेकर पैर तक काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के 21 बार, कितने बार मित्रों? 21 बार आप उसके सिर से पैर तक उतारेंगे। और उतारने के बाद में इन जो काली मिर्च और लौंग है उसे अपने हाथ में लीजिएगा। देखिए उतारने के बाद में उन्हें अपने हाथ में लीजिएगा मित्रों। और लेने के बाद में करना क्या है, देखिए ध्यान से समझते हैं कि नहीं हम कहाँ समर्पित करने वाले हैं। इनको उतारने के बाद में आप अपने घर पे ही, कहीं और नहीं जाना, आपको अपने घर पे ही रहना है। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जो लोहे वाले गेट है, ठीक है मित्रों, लोहे वाला जो गेट है आपको वहाँ जाना है। और वहाँ जा कर के 2 किनारे होते, चाहे तो दाहिनी ओर चाहे तो बाईं ओर, किसी भी ओर आपको जाना है, ठीक है।
यहाँ पर कच्ची मिट्टी थोड़ी सी दिख जाए, अगर कच्ची मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी सी खोदिएगा और दोनों चीज़ों को ज़मीन में दफना दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी परेशानियाँ होंगी आप उनका अंत कर रहे हैं। मगर मान लीजिए अगर कच्ची मिट्टी नहीं है तब क्या करेंगे, आप तब फेंक के चले आइएगा। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के अंदर दफन करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। अगर मिट्टी नहीं है तो आप ऐसे फेंक कर भी चले आ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बस तरीका आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब आप अच्छे से करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है मित्रों, 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, उसका जो हमें लाभ मिलेगा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी, आजकल लोगों को अंदर क्या होता है ना कि संयम की भावना बहुत कम होती है। वो कोई भी संतोष नहीं करना चाहता। थोड़ी सी बात होती है तो क्रोध करने लगता है। तो ठीक है, क्रोध करने लगता है तो आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन 1 चुटकी मात्र लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है 1 आम का पत्ता, मात्र 1 आम का पत्ता आपको लेना है। और उस 1 आम के पत्ते के ऊपर आपने जो पीला चंदन लिया है उसकी क्या करेंगे, बिंदी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया, बिंदी लगा दीजिएगा। बिंदी लगाने के बाद में अब आपको इस पत्ते को उठाना है। ठीक है मित्रों, इस पत्ते को आप उठाएंगे और उठा करके जाना कहाँ है। साथ ही में पहले तो समझ लीजिए केवल पत्ता ही नहीं लेना, आप चाहे तो अपने घर से तैयार करके ले जाइए, वरना आप वहाँ महादेव जी की शिवलिंग के पास भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही तांबे का कलश लेंगे, जिसमें जल और गंगा जल दोनों लेंगे। इसके बाद अब समझिए मित्रों क्या करना है। अब पत्ता आप ले लीजिए, अगर चंदन लगाया है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो आप ऐसे ही ले लीजिए चंदन को और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके पहले तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाना है। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है, जो आपने आम का पत्ता लिया जिस पे आपने चंदन की बिंदी लगाई थी, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे दोनों हाथों से। एक हाथ नहीं लगाएंगे, दोनों हाथों से समर्पित करेंगे। और जब आप समर्पित करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे जो क्रोध बहुत करता है। और मित्रों, जो आज नाम आप लोग बोलेंगे इसको चढ़ाते समय तो काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से मित्रों क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस पत्ते को रख दीजिएगा और यही कहिएगा, हे महादेव जी, अब उस बच्चे के जो स्वभाव है वो स्वभाव के हवाले, आप ही उसका मार्गदर्शन करें, उसके मन का जो क्रोध है शांत करें। ऐसी विनती कामना करने के बाद में 1 लोटा जल काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए आपका इतना उपाय करना ही उस व्यक्ति के जीवन की परेशानियों का काट करेगा, यानी वह व्यक्ति अब क्रोध नहीं करेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया तीनों उपायों को आपको अच्छे से समझाने का। अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिएगा मित्रों।